तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिसे आप अगर एक बिजनेस आइडियाज को भी पकड़ लिए और 2 महीना मेहनत कर दी ना ढंग से, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि 4 महीना आराम से खा सकते हैं और साथ ही अगले बिजनेस क्या करना है ये भी अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शादी के सीजनल बिजनेस, यानी ऐसे बिजनेसों के बारे में जो सिर्फ शादियों के टाइम में ही आप कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि इसमें जो सेलिंग है ना वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। और इन चीजों का ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इस बिजनेस में मतलब इस सीरीज में जो भी हम ऐड किए हैं वो सारी ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ही मिनिमम पैसा यानी कि बहुत कम पैसा या तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ आपका हुनर, आपका स्किल, आपका मेहनत, आपका करियर काम करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे 10 बिजनेस आइडिया को डिस्कस करूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि 10 बिजनेस आइडिया में से आपको 10 के 10 सूट नहीं करेगा। आपके पर्सनालिटी के हिसाब से कोई 1 या 2 बिजनेस ही आपके पर्सनालिटी के हिसाब से सूट करेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमने पहला बिजनेस आइडिया बताया और वही आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा और आप वही कर लेना। नहीं, बिल्कुल पहले ध्यान पूर्वक आराम से पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। 10 में से एक न एक जो बिजनेस आइडिया है वो आपके लिए परफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा ताकि आप अपने हिसाब से, आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से बिजनेस आइडिया को फाइंड कर सके। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है ना वो है शादी कार्ड प्रिंटिंग और कस्टम गिफ्ट पैकिंग। दोस्तों, कहने का मतलब है कि शादी कार्ड जो होता है ना वो हर किसी के शादी में छपता है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है शादी कार्ड वगैरह छापने का नहीं है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इसे आसानी से सीख सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। तो आप इसे जितना जल्दी हो सके सीख लें। एंड साथ ही कस्टम गिफ्ट पैकेजिंग का भी सामान रख सकते हैं जिससे आपका सेलिंग और आपका फायदा डबल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया है मेहंदी और टैटू सर्विस। देखिए, हर किसी की शादी में लड़की और महिलाएं है ना मेहंदी लगवाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास मेहंदी लगाने का स्किल है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। साथ ही अगर आप टैटू बना सकते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। बट एक बात और, टैटू भी नहीं बनाने आता कोई बात नहीं, सिर्फ मेहंदी लगाइए, उसी में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि शादियों के सीजन में इसका डिमांड काफी रहता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है शादी के कपड़े और एक्सेसरीज को बेचना। शादी में जो भी कपड़े जरूरत हो, चाहे वो शादी का जोड़ा हो या ऐसे ही कैजुअल कोई भी कपड़ा पहनने के लिए जो होता है, वो सारी चीजें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए वो सारी कपड़े बेच सकते हैं। साथ ही शादियों में लगने वाली जो भी आइटम्स है वो सारी चीजों को बेच सकते हैं, यानी कि शादी कपड़े और एक्सेसरीज का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा बिजनेस आइडिया है शादी के ब्यूटी और मेकअप। खास करके शादियों में मेकअप पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ब्यूटी के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनको बेच सकते हैं। मेकअप का जितने भी सामान है वो सारी चीजों का सेलिंग काफी डिमांड में रहता है, इसलिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा बिजनेस है ना वो है शादी के लिए फोटो और वीडियोग्राफी का। अगर आपके पास नॉलेज है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का तो ये बिजनेस आपके लिए है, परफेक्ट है। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है फिर भी करना चाहते हैं तो बस आप YouTube पे जाकर के सर्च कीजिए और आराम से 2-3 वीडियो देखने के बाद आप सीख सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपके पास इसके लिए एक बढ़िया क्वालिटी का HD क्वालिटी का जो 4K में रिकॉर्ड कर सके और फोटो शूट कर सके ऐसा कैमरा हो, नहीं हो तो स्मार्टफोन भी जो बढ़िया हो उससे कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रमोशन करना है तो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया है वहां पे आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं, जिससे आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, छठा बिजनेस आइडिया है वो है चूड़ियों और ज्वेलरी बेचने का। जैसा कि आपको पता है कि शादी विवाह में लड़कियां हो या महिलाएं हो चूड़ियां पहनती हैं, कंगन पहनती हैं। साथ ही जितने भी ज्वेलरी है, चाहे गले में हो, नाक में हो, कान में हो, जो भी ज्वेलरी हो वो सारी बिकती है। तो कहने का मतलब है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फायदा तो है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, जो 5-10 हजार में शुरू हो सकता है। साथ ही इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं या आप ऐसे होलसेलर दुकान में जा सकते हैं जहां पे आपको बहुत सस्ता माल मिल जाए, ताकि उससे अच्छे से बेच करके बढ़िया फायदा कमा सके। तो सातवां बिजनेस है शादी के लिए हलवाई और मिठाई बनाने का बिजनेस। जैसा कि आपको पता है आजकल महिलाएं है ना बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, कोढ़ी तो नहीं बोल सकता, मतलब काम करना नहीं चाहती है। तो शादी में खाना बनाने का काम कर सकते हैं, साथ ही मिठाई बनाने का काम कर सकते हैं, यानी कि हलवाई का काम। अगर आपको खाना बनाना और मिठाई बनाना आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो सीख लीजिए ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी शादी का टाइम आने में भी टाइम है,
तो कहने का मतलब है कि शादी में खाना बनाइए और मिठाई बनाइए। मिठाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जिलेबी वगैरह जो भी डिमांड में रहती है उन सारी चीजों को सीख लीजिए और इसके बाद बिजनेस शुरू कीजिएगा। यकीन मानिए इसमें बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। और जो 8वां बिजनेस है ना वो है शादी के लिए हल्दी और तिलक के सामान बेचना। शादी के लिए हल्दी और तिलक का सामान कहने का मतलब है कि हल्दी के जो रस्म होता है वो उस दिन जो भी जरूरत होती है उस चीजों को आप बेचिए। और अगर आपने अपने गांव में या कहीं मतलब मार्केट में एक जगह बेचते हैं तो तब तो ठीक है, बट अगर आप घूम घूम के बेचते हैं, गली मोहल्ले में बेचते हैं, तो इससे आपका सेलिंग बढ़ जाएगा। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप गांव में जाएं तो मतलब लोग से मिले तो पूछे कि इधर किसकी शादियां हो रही है, तो उससे आपको एक नॉलेज मिल जाएगा, एक जानकारी हो जाएगा कि हाँ किसका शादियां होने वाला है, ताकि आप डायरेक्ट जो है ना टारगेटेड ऑडियंस के पास जा सके, मतलब कस्टमर के पास जा सके। दोस्तों, नवा बिजनेस आइडिया है ना शादी के लिए सजावट, फ्लावर डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, शादी कैसा हो जिसमें मतलब डेकोरेशन ही ना हो, चाहे वो मंडप हो। मंडप कहने का मतलब कि हल्दी का जो मंडप हो, हल्दी का रस्म के लिए जो सजाया जाता है वो सजाइए, या जयमाला का जो स्टेज होता है वो सजाइए, या फिर दूल्हे का गाड़ी हो। भाई साहब, दूल्हे राजा के बाद ही क्या करना, आजकल तो 10-10, 20-20 हजार दे देते हैं सजावटी पर, और नहीं है तो 2-3 हजार तो देते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डेकोरेशन का दिमाग है, आइडिया है, सजाने का थोड़ा सा तकनीक है, आपको मालूम तो बढ़िया है, नहीं है तो यार 2-3 वीडियो देखिए ना यूट्यूब पे, सारा चीज पड़ा हुआ है, वहां से सीख करके कीजिए। एंड जो 10वां बिजनेस आइडिया है ना शादी के लिए जूतियां और फुटवेयर बेचने का। कहने का मतलब है कि शादियों में लोग तरह तरह के जूते चप्पल पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया पहनते हैं ताकि लोग उनको देखें, उनको अच्छा लगे। तो कहने का मतलब है कि आप उन चीजों को बेचिए ना, बिकता है बस। कहने का मतलब है कि अगर आपने दिन में 10-20 जोड़ा भी बेच लिया तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लीजिएगा। 2 महीना कर लिया तो 4 महीना भर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितने भी सारा बिजनेस बताया हूँ वो चाहे तो आप एक जगह मार्केट में कर सकते हैं, नहीं तो आप गांव-गांव में घूम के भी कर सकते हैं। अगर आप गांव-गांव में घूम के करते हैं तो इससे आपका ज्यादा सेलिंग होगा। एक बात और, अगर आपके घर में कोई और सदस्य है या आपके पास कोई ऐसा दुकान है, अपने खुद का जगह है, तो वहां पे पूरा माल को स्टोर कीजिए, एक बंदा को वहां बैठाइए और आप सामान को लेकर के गांव-गांव में घूमिए। इससे आपको डबल फायदा हो जाएगा। एक तो दुकान से बिकेगा, आपका दुकान ग्रो करेगा, साथ ही जो है आप जो है बाहर में जाके बेचिएगा, उससे डबल फायदा होगा, उससे आपका कस्टमर बढ़ेगा। दोस्तों, मुझे यकीन है ये सारे बिजनेस आपके लिए परफेक्ट नहीं होंगे, बट हाँ, एक ना एक बिजनेस आपके लिए जरूर ऐसा होगा जो आपके ऊपर सूट करता हो और आप उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को शुरू कीजिए और पैसा कमाइए, क्योंकि बैठने में फायदा नहीं है। आप जब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा मतलब कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा मतलब कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट और आपके पास पहुंचते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।